हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। फर्स्ट करते हैं हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, यानी कोई मैग्नेट है उससे रिपेल्ड होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स सब्सटेंस कौन से होते हैं? दीज सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। फिर कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं दीज डायमैग्नेटिक होते हैं, दे मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर ट्रैवल करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड स्लोली, यानी धीरे धीरे मूव करते हैं ये वीकर से स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड की ओर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली, यानी मूव तो ये भी पैरामैग्नेट की तरह ही करते हैं वीकर से स्ट्रोंग, लेकिन ये रैपिडली बहुत जल्दी मूव करते हैं स्ट्रोंगली। थर्ड प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर मैग्नेटिज्म अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये सब्सटेंस हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक्वायर कर लेंगे मैग्नेटिज्म अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हम इसको समझ सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। जब हम इसमें एच से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इससे उस साइड ट्रेवल करेगी तो मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिज्म वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्वायर मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, दोनों अपोजिट होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है? दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर मैग्नेटिज्म इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटिज्म होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। Ferromagnetic substance है, these substance when placed in magnetic field acquire strongly magnetism in the direction of magnetic field, यानी होंगे ये भी, ये है मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड एच, तो मैग्नेटिज्म होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा इसमें स्ट्रांगली होगा, यानी बहुत जल्दी हो जाएगा उसी डायरेक्शन में। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं, when diamagnetic solution filled in U2 one arm is placed between the poles of strong magnet, the level of solution in that arm is lowered, यानी U ट्यूब, यानी एक U टाइप की ट्यूब होती है, ऐसे ऐसे U प्रकार की कोई ट्यूब है। जब डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन इसमें फिल्ड करेंगे, ये हमने डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन फिल्ड कर दिया इसके अंदर, तब क्या हो जाएगा? द पोल्स ऑफ स्ट्रोंग, या नॉर्थ पोल होता है इसके, ये साउथ पोल होता है, तो ये मैग्नेट से क्या हो जाएगा? आर्म इज लोवर्ड, ये सॉल्यूशन है ये डाउन हो जाएगा। किसमें? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डायमैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में द लेवल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इज दैट आर्म इज राइज, यानी यू प्रकार की ट्यूब है, ये यू प्रकार की ट्यूब है, इसमें लेवल ऑफ पैरामैग्नेटिक, यानी जब हम सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ तो लेवल है वो राइज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सॉल्यूशन का। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लिक्विड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता है। फिफ्थ है इसकी परमेबिलिटी इज लेस देन वन, यानी इसकी परमेबिलिटी जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो वन से लेस होती है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन, यानी वन से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में परमेबिलिटी इज मच ग्रेटर देन वन, यानी वन से बहुत ज्यादा होती है परमेबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर इसकी सिक्स्थ है ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी उसकी छोटी होती है और नेगेटिव होती है। ससेप्टिबिलिटी जिसे m डिवाइड बाई एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ m को हम इसकी जगह i भी लिख सकते हैं, i डिवाइड बाई एच। और जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की है वो ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है,
फेरोमैग्नेटिक्स की ससेप्टिबिलिटी है वो लार्ज एंड पॉजिटिव, यानी बहुत ज्यादा होती है ससेप्टिबिलिटी और पॉजिटिव होती है। इसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम शो करेंगे, इसकी 7th प्रॉपर्टी है तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये ऐसे रिपेल होगा, दूर से जाएंगे मैग्नेट से, अट्रैक्ट नहीं होगी इसकी, ये फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी दूर से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, नॉर्थ साउथ है पोल और यहाँ मैग्नेट है, तो ये थोड़ा सा इससे पास से जाएंगी, बिल्कुल पास से नहीं जाएंगे, ये इससे थोड़ी बहुत अट्रैक्ट होगी। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में नॉर्थ साउथ पोल है, यहाँ मैग्नेट है, ये बहुत ज्यादा इससे अट्रैक्ट हो जाएंगी, सारी से चिपक कर सारी अंदर से जाएंगी। इसकी 8th प्रॉपर्टी है, जैसे इसका एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का वाटर है और NaCl। वाटर और NaCl है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं एल्यूमिनियम और सोडियम, ये इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम और सोडियम। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बोर्ड्स में इस टॉपिक से ये इनका डिफरेंस पूछा जाता है, तीनों का डिफरेंस आपको अच्छे से ये याद करना है।